नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से हाई होने के आसार हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से बार बार ऑफर आ रहा है और ये ऑफर दे रही हैं आरजेडी के कद्दावर नेता। भाई वीरेंद्र का बयान आपने सुनी लिया होगा। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर एनडीए में आप असहज हैं तो यहां पर आ जाइए। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। अक्सर लोग चाचा के नाम से नीतीश कुमार को प्यार से पुकारते हैं और बार बार यही सवाल पूछते हैं कि पलटी मारेंगे या नहीं। अब जिस तरीके से ऑफर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, चाचा तो नीतीश कुमार जी 2015 में हो गए, जब राजनीति में शून्यता पर खड़ा भ्रष्टाचारी कुनबा का सबसे बड़ा परिवार लालू प्रसाद जी का परिवार हताश, उदास, निराश, परेशान था और नीतीश कुमार जी की ओर तकतकी लगाकर देख रहा था। और नीतीश कुमार जी ने अलायंस करके लालू जी के लाल तेज प्रताप जी को महुआ से और तेजस्वी जी को राघोपुर से विधायक बनवा दिया और बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्री बन गए दोनों लाल। तब से नीतीश कुमार जी चाचा हो गए। नहीं तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार की जनता के समर्थन से जंगल राज के संस्थापक लालू यादव जी को, राबड़ी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी के दल को सत्ता से बाहर किया था ना। जंगल राज, गुंडा राज, अपराध राज, मनमानी राज के संस्थापक हैं लालू प्रसाद जी। आरजेडी को सच्चाई मालूम है। राज्य की जनता आरजेडी को डबल डिजिट में भी विधानसभा में बहुमत नहीं दे पाएगी। आरजेडी को इतना भी सीट नहीं आएगा कि उनको डबल डिजिट का बहुमत मिल सके या जनमत संग्रह डबल डिजिट में हो सके। आरजेडी तो 7, 8, 9 सीटों पर सिमट जाएगी। इसलिए अब चाचा चाचा का आलाप आरजेडी के राजकुमार लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के मिजाज को जानते हैं। राज्य की जनता आरजेडी के खिलाफ है और नीतीश कुमार जी बिहार का एक नागरिक होने के नाते, देश का मतदाता होने के नाते मैं आश्वस्त हूं कि नीतीश कुमार जी जंगल राज के संरक्षकों के खिलाफ मजबूती से बिहार की जनता के प्रतिष्ठा के लिए काम करते रहेंगे। नहीं, आपने कहा कि 7-8 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बहुत छोटा आंकड़ा आपने दे दिया। वो तो सपने देख रहे हैं कि सत्ता में आएंगे। सपना तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का देख रहे थे। जनता ने तीसरी बार भी ऑपोजिशन में बैठा दिया। सपना देखने का कोई मनाही है क्या? सपना ही एक ऐसा चीज है जिसपे जीएसटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो लालू जी का परिवार तो सब कुछ फ्री में चाहता है, तो अपना फ्री का सपना देखकर आनंदित हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। लालू जी के राजकुमार, भ्रष्टाचारी सल्तनत के राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के कुंडली में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। महाकुंभ का अगर जिक्र करें तो महाकुंभ में इस बार एक नई, आप ये कह लीजिए कि चुनौती है मुसलमानों के सामने, क्योंकि उनके रोजगार पर संकट आ गया है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं को हम सुन रहे हैं। अब तो मौलाना ने भी कह दिया है कि भाई आप लोग मत जाइए, मुसलमानों से कह दिया है कि वहां पर रोजगार मत कीजिए। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह देश बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर चलता है। मेरी निष्ठा, मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ संविधान है और संविधान में यह प्रावधान है कि सबका साथ, सबका विकास हो। और यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चरितार्थ होता भी दिख रहा है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं का भी ख्याल सबको रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं का ख्याल भी सबको रखना चाहिए। मैंने तो अभी किसी संत महात्मा के इस प्रकार के बयान को नहीं सुना है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखना चाहिए। कुंभ बहुत बड़ा धार्मिक महाअनुष्ठान है सनातनियों के लिए। दुनिया भर के सनातनी प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में प्रणाम करेंगे, डुबकी लगाएंगे, प्रयागराज भगवान की जय करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सबको एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के ख्याल को दिमाग में रखते हुए ही कोई काम करना चाहिए। अच्छा, अंबेडकर को लेकर अभी आपने जिक्र किया, बाबा साहेब अंबेडकर का, तो उनका नाम ले लेकर अभी संसद में बहुत हंगामा मचा। उसके बाद अमित शाह का जो बयान आया उसको लेकर विपक्षी दलों ने एक छोटा सा टुकड़ा उसका वायरल कर दिया और अमित शाह को लेकर या बीजेपी को लेकर ये नैरेटिव फैलाया कि देखिए इन्होंने तो अपमान कर दिया। फिर बीजेपी ने भी हालांकि पलटवार किया। इस बीच लालू यादव का बयान आया जिसमें उन्होंने अमित शाह को पागल कह दिया। अब गृह मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा कितनी गलत है आपके हिसाब से? लालू यादव मानसिक रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। लालू यादव का पूरा परिवार उनको टॉर्चर करता है। लालू यादव का मेंटल स्टेटस इम्बैलेंस हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के बड़े चिकित्सकों की एक टीम को गठित किया जाए और लालू यादव के मेंटल स्टेटस का रिपोर्ट राज्य और देश की जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। क्या बात करेंगे लालू यादव? शर्मा रहा है लालू यादव को। देश 1947 में आजाद हुआ, अंबेडकर जी ने संविधान दिया, अंबेडकर जी ने गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, मजलूम और आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अंबेडकर जी इस देश नहीं दुनिया के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों के भगवान हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 52 में पहला चुनाव हुआ, नेहरू जी ने जिंदा रहते कांग्रेस की सरकार के द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान ले लिया। इंदिरा गांधी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान जीवित रहते दे दिया गया। नेहरू गांधी परिवार के अन्य सदस्यों को दिया गया और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, बेसहारा, मजलूमों के भगवान बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? पूछता है हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, कांग्रेस परिवार से, नेहरू गांधी परिवार से, इंडिया गठबंधन के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य से, क्यों 1989 और 90 में बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। क्यों? कोई जवाब है राहुल गांधी के पास? देश सबसे पहले इस्तीफा राहुल गांधी सांसदी से, और सांसदी देने के तुरंत बाद लीडर ऑपोजिशन से तो स्वतः हट जाएंगे। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 47 में आजादी, 52 में आम चुनाव, अधिकार है क्या कांग्रेस को दलित और पिछड़ों के पक्ष में बात करने का? दलितों, पिछड़ों, वंचितों, सबके आराध्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान लगातार कांग्रेस ने किया। आपको जानकर हैरत होगी, बल्कि आप जानती भी हैं, बाबा साहब अंबेडकर जब 1952 में पहला आम चुनाव लड़ रहे थे तो बाबा साहब अंबेडकर के प्राइवेट सेक्रेटरी को कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के निर्देश पर टिकट दिया, पैसा दिया और गलत तरीके से चुनाव में अंबेडकर साहब को पराजित करा दिया भाई। और आज राहुल गांधी टी शर्ट बॉडी बिल्डर वाला पहन के और कांग्रेस के बड़े बड़े रहनुमा पार्लियामेंट में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अंबेडकर जी का पल पल, प्रति क्षण कांग्रेस ने अपमान किया है। दुखद है, आश्चर्यजनक है। लालू यादव जो अपने आप को सोशल जस्टिस का मसीहा बताते हैं तो चारा चोर, कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं भारतीय दंड संहिता के आधार पर। एक बार लालू यादव ने नहीं पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से, कांग्रेस की लीडरशिप से? पूछना ना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के कितने बड़े नेता थे। लालू यादव 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार को बिहार में बैठ के रिमोट से चलाते थे। 22 सांसद था लालू यादव का 4 से 9 में। 8 मंत्री, केंद्र में खुद रेल मंत्री। कर्पूरी जी की याद नहीं आई लालू यादव को? जो कर्पूरी जी ने उंगली पकड़ के लालू जी को जेपी मूवमेंट में नेता बनाया, उनके मरणोपरांत लालू यादव बिहार में नेता विपक्ष के पद पर आसीन हुए। इन लोगों को कोई मतलब है मैडम? आप मेरी बहन हैं, पत्रकार हैं, ना तो इन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी से मतलब है और ना इन लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी से मतलब है। तो फिर संविधान की कॉपी हाथ में लेकर क्यों घूमे 2024 के चुनावों में कि तो इसे खत्म कर देंगे, इसे जनता नहीं समझ गई? समझ गई तब तो सीटें घटी। अरे कहां घटी? सत्ता में कौन है?
लेकिन कहा तो जाता है कि फेक नैरेटिव फैलाया और वो लोगों ने समझा है। जनता सब समझती है, ये पब्लिक है सब जानती है। राहुल गांधी आजीवन ऑपोजिशन में बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुगलिया सल्तनत के राजा थे जफर, राज सत्ता मिल गया था। राहुल जी तो राज सत्ता भी नहीं पाएंगे और जफर साबित होंगे कांग्रेस के लिए। एंड स्टोरी है ये। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया लालू यादव का परिवार उन्हें टॉर्चर कर रहा है। मैं एक बहुत वरिष्ठ नेता से बात कर रही थी। टॉर्चर कर ऐसे ना पागल हो गए हैं, नहीं, बताइए नहीं, तो। नहीं, इसीलिए मैं देश पूछ के रही हूँ। गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, हाँ। जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा किया, कश्मीर को धारा 370 से मुक्त किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री अगर इस देश को मिला तो माननीय अमित भाई शाह जी के रूप में मिला। और उनके बारे में फिजूल की बात, एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी, गाय बकरी मुर्गी का चारा चोरी करने वाला नेता लालू यादव। क्या बात करेंगे लालू यादव अमित शाह जी के बारे में। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक हूं। मैं ये मूल्यांकन करता हूं कौन सही कौन गलत। अब लालू यादव बात करेंगे माननीय अमित शाह जी के बारे में। कन्विक्टेड, रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड लालू यादव और रेस्पेक्टेड अमित शाह, कोई तुलना है क्या? एक हिमालय और एक चारा चोर। जम्मू कश्मीर को आतंकियों से मुक्त किया माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने। नहीं तो पहले जो प्रधानमंत्री होते थे ना, वो छितदार गमछा लगा करके हुर्रियत को जाके प्रणाम करते थे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सलाम सलाम सलाम। देखिए कभी देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, देश के सरकार के किसी भी माननीय मंत्री को कश्मीर की घाटी में जाकर हुर्रियत के किसी नेता को प्रणाम करते, सलामी करते? क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी और क्या बात करेंगे लालू यादव? बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, आरजेडी डबल डिजिट में नहीं आएगी। छोटे छोटे बच्चों का गर्दन उतरवाया लालू यादव की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने। बात करते हैं तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री के घर में किडनैपर बैठ के किडनैपिंग की रणनीति बनाते थे। अब बिहार के रहनुमा बने हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। और अब तो बीपीएससी के छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या उठाएंगे? और उसमें नीतीश सरकार को उठाएंगे? बीपीएससी का फुल फॉर्म पूछ देंगे तेजी में तो गड़बड़ा जाएंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्पेलिंग पूछ देंगे तो मुंह ताकने लगेंगे दाहिने बाएं। ईयरफोन लगाना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति में फोन टू अ फ्रेंड होता है ना, तो तेजस्वी यादव जी को फोन टू अ फ्रेंड करना पड़ेगा। बीपीएससी का फुल फॉर्म, अब बीपीएससी का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका स्पेलिंग पूछने के लिए। नहीं तो लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ये सब क्या कर रही है, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है? राज्य की जनता माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। मैं भी बिहार का एक जनता हूं, मेरा भी एक वोट है। तेजस्वी यादव गो वेंट गॉन। अब कोई चांस नहीं है आरजेडी का, काम हो गया इन लोगों का। तो ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा और है चिराग पासवान को लेकर। क्यों ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी और होड़ में भी वो लगे हुए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि उनको देखिए, कभी इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में? देखिए, रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े नेता थे। बिहारियों के लिए रामविलास पासवान जी एक गौरव हैं। और चिराग पासवान जी ने लगातार 3 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में राज्य की जनता के सवालों को जिस प्रकार से संसद में रखा है और एक मंत्री के रूप में जिस प्रकार से सुलभता के साथ लोगों के सर्वांगीण विकास का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार और देश उनकी प्रशंसा कर रहा है। भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि इसका मूल्यांकन कर सकूं, लेकिन चिराग पासवान जी की प्रतिष्ठा और चिराग पासवान जी की लोकप्रियता 100% रोज बढ़ रही है। आगे क्या होगा यह भाग्य सुनिश्चित करेगा। राज्य की जनता के पक्ष में जो भी अच्छा काम करेगा
देश की जनता के पक्ष में जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना तो होगी ही। चलिए, शुक्रिया रोहित जी मुझसे बात बहुत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। बहरहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी और जो आक्रामक तेवर दिखाए रोहित कुमार सिंह जी ने, तो उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।